आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। प्रदेश में 3 जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना का टीका। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी। कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना। और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी करेंगे। इससे 1,24,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जाता है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है। किसानों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने काशी में अरोमा पार्क और सितारगंज में औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाने के विजन के अनुरूप 8,700 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केस और बच्चों के वैक्सीनेशन पर आज भोपाल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, प्रभारी अधिकारी और संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां केस अधिक बढ़ रहे हैं वहां फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दें, जिससे टेस्टिंग करने में आसानी हो पाए। सभी व्यवस्थाओं को रिव्यू कर लिया जाए। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही वहां ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण को लेकर कहा है कि टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित करें। इसके लिए प्रदेश में 3 तारीख से 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था फड़की स्टूडियो मध्यप्रदेश के किस जिले में है। सही उत्तर है धार। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं झारखंड जिला पलामू के ग्राम सहदेवा से मोहम्मद तबरेज अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज अंसारी है। मैं ग्राम सहदेवा, थाना पटन, जिला पलामू, झारखंड के रहने वाला हूँ। मैं आकाशवाणी का भोपाल का नियमित श्रोता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आकाशवाणी भोपाल की तरफ से मुझे विजेता घोषित किया गया है। मैं आकाशवाणी भोपाल का शुक्रिया अदा करता हूँ और देश के आज़ादी की लड़ाई में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ और समस्त देशवासियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव का हार्दिक बधाई हो। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। कुल पात्र नागरिकों में 5 करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है।
अब तक 10 करोड़ 20 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें 5 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5 करोड़ 15 हजार से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान शीतलहर का प्रकोप के साथ शहडोल, जबलपुर, रीवा और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान रायसेन, धार, ग्वालियर और गुना में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन, धार, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर और सागर जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। साथ ही ग्वालियर, छतरपुर, दतिया जिलों में पाला पड़ने की आशंका है। राजधानी भोपाल में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर में भी ठंड का असर बना रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत ने 113 रन से जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा गया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 191 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। वहीं पहली पारी में शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई है। इसमें पैदल ट्रैकिंग और साइकिल ट्रैकिंग का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत जिले में कुल 24,846 व्यक्तियों को टीकाकृत कर 62% लक्ष्य की उपलब्धि अर्जित की गई। बड़वानी जिले में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण योजना के अंतर्गत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। रायसेन जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअली बैठक में सड़क सुरक्षा के सुझाव दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। प्रदेश में 3 जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना का टीका। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी, कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।